अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में हरा दिया है। और पाकिस्तान के बैटर्स के साथ साथ पाकिस्तान के बॉलर्स ने भी जो कारकर्दगी दिखाई है आज के मैच में, वो बड़ी अफसोसनाक है। मतलब मैं शुरू करता हूं अगर साइम अयूब से, तो साइम अयूब अल दो के बड़ा अच्छा स्टाइलिश बैटर है। हमने बैक भी बहुत किया उसको, हमने अप्रिशिएट भी बहुत किया जब उसने मैचेस जितवाए हमें। लेकिन आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिहाज से देख लें, स्टैट्स को देख लें आप। जब साइम अयूब ने पहला मैच खेला, उसके 25-26 इनिंग्स के बाद उसने अपनी कारकर्दगी दिखाना सही स्टार्ट की थी। और जब 4-5 मैचेस के अंदर उसने कारकर्दगी दिखाई तो हमने इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि जी ये सईद अनवर हमें मिल गया। मेरा सवाल यह है कि क्या हमें इतनी जल्दी सईद अनवर के साथ उसको मिला देना चाहिए? और फिर जब इंजरी के बाद वापस आया, पीएसएल खेला है, 2-3 सीरीज खेला है, अब एक मैच के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसने 50+ स्कोर किया है। क्या हमें इतनी जल्दी किसी भी खिलाड़ी को इतनी हाइप क्रिएट करके आसमान तक ले जाना चाहिए? क्या ये ज्यादती नहीं है उन प्लेयर्स के साथ जिन्होंने सारी जिंदगी अपने करियर को बनाने में लगा दी और हम इनको 10-15 इनिंग्स के अंदर उसके बराबर कह देते हैं? क्या ये ज्यादती नहीं है उन खिलाड़ियों के साथ? सईद अनवर बनना यार इतना आसान है कि आपने 15 मैचेस के अंदर सईद अनवर बना दिया इनको। ये साइम अयूब की कारकर्दगी की बैटिंग के हवाले से है। हमें तो एज अ ओपनर अच्छा बैटर चाहिए ना, कि अच्छा स्टार्ट हमें मिले। ये कभी रन आउट हो रहा है, कभी 4 कर रहा है, कभी 7 कर रहा है। इस तरह तो नहीं बनता ना काम हमारा। इस तरह तो कोई काम नहीं है कि हम एज ए इंटरनेशनल क्रिकेट हम इस तरह के प्लेयर को क्या अफोर्ड कर सकते हैं? हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। हमें कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी तो हम नहीं जीत सकते। हमें अच्छे ओपनर चाहिए। मोहम्मद हारिस की आप बात करें, उसका भी यही हिसाब है। 5-10 मैचेस के बाद एक आध इनिंग के अंदर 40-45 कर देता है और उसके बाद आके मैदान के बाहर कह रहा होता है कि जी मुझे तो बड़ी क्रिकेट की अवेयरनेस है। बाबर आजम ने क्या कह दिया कि जिसको क्रिकेट की अवेयरनेस नहीं है? इंटरव्यू में इसने कहा जी कौन कहता है क्रिकेट की अवेयरनेस नहीं है, ये देखो मैंने सेंचुरी कर दी है। अब आप ये भी तो देखें कि आपने कितने मैचेस के बाद सेंचुरी की थी। ये भी तो आप देखें कि कितने मैचेस के बाद आपने सेंचुरी की थी। हमें एक मैच के बाद है ना, हमें लगता है कि हम सारे जवाब दे देंगे अभी अभी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जवाब फौरन से आपने पहले मुंह में रखे होते हैं कि हमने सेंचुरी मार दी, सारे लोगों को जवाब मिल गया। हमें कंसिस्टेंसी के साथ इनिंग चाहिए। सलमान अली आगा की भी आज मुझे समझ नहीं आई। अल्दो के कैप्टनसी पहले मैचेस के अंदर काफी बेहतर की है उसने, हम कैप्टनसी के हवाले से मैं बात करता हूं, लेकिन उससे पहले इसकी इनिंग के हवाले से मैं बात कर लूं। 35 बॉलों पे 38 रन किए हैं। क्या टी20 इंटरनेशनल के अंदर, टी20 इंटरनेशनल के अंदर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 35 बॉलों पे 38 रन, क्या ये ठीक स्कोर है? क्या ये मैच विनिंग स्कोर बन सकता है इस तरह से? क्या हम इसी एवरेज के साथ टी20 में खेलें तो क्या कोई टीम अफोर्ड कर सकती है 35 बॉलों पे 38 रन? अगर कर सकती है तो अपना अपना जवाब कमेंट सेक्शन में आप जरूर करें, बताएं मुझे क्या वाकई कर सकती है। अगर नहीं कर सकती तो फिर हम क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाते इसकी बैटिंग के ऊपर कि भाई इसने बैटिंग अच्छी नहीं की। हमने जब भी, मैंने बड़े एनालिस्ट को देखा वो सलमान अली को बैक कर रहे हैं, जनाब बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, क्रिकेट इसी को आती है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। देखें, कैप्टनसी के हवाले से भी आज अगर बात करें ना आप, कैप्टनसी के हवाले से भी, तो सलमान अली आगा को दरमियान में खुद ओवर करने आना चाहिए था। जब उसको पता है कि स्पिनर जो है ना वो वेस्ट इंडीज को तंग कर रहे हैं, तो वो खुद भी तो पार्ट टाइम स्पिनर है ना, वो क्यों नहीं ओवर करने के लिए आए? क्या वजह थी कि उसने ओवर नहीं किया? क्या वजह थी कि हसन अली को ओवर दे दिया? क्या वजह थी कि जनाब फ़हीम अशरफ को एक ओवर करवा दिया? क्या वजह थी कि जी उसने शाहीन अफरीदी को 4 ओवर करवा दिए? दरमियान में खुद भी तो करवा सकता था। चले शाहीन अफरीदी को ना करवाता, फ़हीम अशरफ को ना करवाता, हसन अली को तो अच्छी खासी मार पड़ रही थी ना, उसकी जगह पे खुद ओवर कर लेता। लेकिन नहीं, उसने हसन और अली को ही ओवर देना है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है ना। उसने जब भी पाकिस्तान को क्रूशियल टाइम के ऊपर मैच जीतने की जरूरत पड़ी है, उसने पाकिस्तान को हराया ही है। ओवरऑल हसन अली की कारकर्दगी है। हमारे बॉलर्स, ये जो प्रीमियर बॉलर आजकल हमारा इरा चल रहा है ना 4-5 साल से, हमारे बॉलर्स को जब भी 35-40-50 डिफेंड करने पड़े हैं ना लास्ट 3 ओवर्स के अंदर, हम नहीं कर सके। हमने 2021 का वर्ल्ड कप देखा, हमने 2022 का वर्ल्ड कप देखा जिसमें इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने 48 डिफेंड करने थे, नहीं कर पाए। और फिर हमने आज
वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी मैच देखा जिसमें पाकिस्तान 36 रन अफोर्ड नहीं कर पाया। तो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी क्या है? जब मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम और साइम अयूब की बॉलिंग इतना ज्यादा स्कोर रोक सकती है, सिर्फ 52 रन इन्होंने दिए हैं 12 ओवर्स में, सिर्फ 52 रन दिए हैं 12 ओवर्स में, और हसन अली अकेले ने 3 ओवरों में 51 रन दिए हैं। तो ये क्या क्वेश्चन मार्क नहीं है हसन अली की परफॉर्मेंस के ऊपर? हसन अली ने देख लें, जब जब हमें जरूरत पड़ी है हसन अली की, उसने पाकिस्तान को हरवाया है। एक चैंपियन ट्रॉफी के बाद उसकी परफॉर्मेंस मुझे दिखा दें पाकिस्तान की जीत के लिए कौन सी है, मुझे दिखा दें आप। कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है उसकी, और हमने ऐसी हाइप क्रिएट कर दी हुई है उसके लिए कि कोई हिसाब ही नहीं है। और इसी तरह हमारे प्रीमियर बॉलर शाहीन अफरीदी, जो बार बार अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बड़ा प्रीमियर बॉलर हूं पाकिस्तान का, लेकिन अगर आप जब मैच जीतने की बारी आती है, स्कोर डिफेंड करने की बारी आती है, तो उसे स्कोर ही डिफेंड नहीं होता। आज भी देख लें, 3 ओवरों में जब 36 चाहिए था तो शाहीन अफरीदी ओवर करने के लिए आए, 12 रन तब दिए उसने, पहले 2 ओवरों में 24 रह गए। फिर हसन अली आए, 1 ओवर में 16 रन उसने खा लिए, फिर 8 रन रह गए, और 8 रन को आखिरी बॉल तक लेके गए शाहीन अफरीदी। आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए थे, वाइड कर दी। ऐसे क्रूशियल पॉइंट के ऊपर आप मैच वाइड कर रहे हैं, तो ये हार की तरफ ही बढ़ रहे हैं ना। हम कैसे ऐसे जीत सकते हैं? जब हमारे प्रीमियर बॉलर डर जाए तो हम कैसे कैसे मैच जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते हम मैच इस तरह से। और फिर आखिरी बॉल पे चौका खा लिया। तो ये हमारी कारकर्दगी है। ओवरऑल हमारी कारकर्दगी ये है कि हम जब भी क्रूशियल मौका आता है, या तो हम इंजर्ड हो जाते हैं या हम स्कोर खा लेते हैं। अगर हमारे बैटर्स हैं तो वो सिंगल्स लेना शुरू कर देते हैं, दूसरे के ऊपर मैच डालना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, जब लाइन लगी है पाकिस्तान की 115 के बाद, 115 पे 4 खिलाड़ी आउट थे, 134 पे सारे आउट हो गए, तो दरमियान में अगर कोई तजर्बाकार बंदा होता तो क्या पाकिस्तान की टीम को ना संभालता? हमने अचानक से बाबर आजम को और रिजवान दोनों को बाहर बैठा ही दिया, साइड पे लगा दिया हमने। क्यों नहीं उसको खिला रहे हम लोग? क्यों उनको नहीं खिला रहे हम लोग? ये एक क्वेश्चन मार्क है। मतलब इनसे तो बेहतर थे। अगर हमने सबको चेंज कर दिया है तो हम शाहीन अफरीदी और हसन अली को क्यों चेंज नहीं कर रहे? फिर इनको भी चेंज कर दे, ताकि हमें पता हो सारी टीम ही यंग आई, अब इनको टाइम लगेगा। अब इन खिलाड़ियों को भी टाइम लगेगा, शाहीन अफरीदी और हसन अली को। तो स्पेशली फिर 2 मैं ओपनर्स का भी नाम लेता हूँ, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस को। क्या इनको टाइम लगेगा कि अपनी परफॉर्मेंस ये दिखाएं? ये एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, ये क्या मेरिट बेस पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। तीसरा मैच कल है। स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से और पाकिस्तान की फील्डिंग के हिसाब से आप इस मैच को किस तरह से देखते हैं? आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।